दिस इज योर आयुष फ्रेंड। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 9 के क्षितिज बुक का दूसरा कविता जिसका नाम है वाक। ये जो कविता है ना बहुत ही इजी पीजी सा है और छोटा सा है। वीडियो को एंड तक देखते हो तो दो फायदा होना ही होना है तुम लोगों को। सबसे पहले पूरा कविता क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा लाइन बाय लाइन। दूसरा फायदा ये होगा कि एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाले हैं जिसका एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हाई होने वाले हैं। बाकी यार आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ज्यादा उदास हूँ क्योंकि तुम में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट चैनल पे आते हो, वीडियो को पूरा देख के चले जाते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो यार हमारा ये जो सफर है ना वो 9th 10th 11th 12th में एक होने वाला। 4 साल साथ में पढ़ाई करेंगे और ये साथ निभाना साथिया का सीजन हम लोगों का 4 साल चलने वाला है। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, अभी जाके सब्सक्राइब कर दो, मुझे नहीं पता है। बाकी यार मेरी पोपलू गैंग के पास ये वीडियो पहुंच चुका है तो कमेंट एरिया में कमेंट कर देना पोपलू गैंग। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड आज के इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। सबसे पहले मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ ललदिया, तुम्हारी इस कविता की कवियत्री। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए, मुझे भूलोगे तो कविता कैसे समझोगे। मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली कविता टेलर भैया जो तुम लोगों को इस कविता को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बाकी यार तुम्हारे आयुष भैया के पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही ओपी गुड न्यूज है। हमारे खुद के अनइंडिंग एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया। हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस के और सोशल साइंस के इन प्रीमियम नोट्स में मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस को इंक्लूड किया हर चैप्टर के। उसके साथ साथ तुम लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डाला है हर चैप्टर में, हर प्रीमियम नोट्स पे। तो प्रीमियम नोट्स की सैंपल तुम लोग पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो। अगर पसंद आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाके परचेज कर सकते हो और अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो प्रीमियम नोट से पढ़ के। तो अब चलो हम लोग कविता को शुरू करते हैं। हमारा पहला वाक्य है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी मैं उठती रह हुक, घर जाने की राह है घेरे। तो अब चलो पहले वाक्य का शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द हम लोगों का भव सागर जिसका मतलब होता है संसार रूपी सागर, जिसका दूसरा अर्थ जानो तो इसका मतलब होता है जन्म और मृत्यु का चक्र। दूसरा शब्द है कच्चे सकोरे जिसका मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। तीसरा शब्द है हुक जिसका मतलब होता है पीड़ा। तो अब चलो इन 4 लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन दोनों लाइंस में मैंने अपने जीवन की तुलना एक नाव से करते हुए बोला है कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को कच्चे धागों से खींचने का प्रयत्न कर रही हूँ। मतलब कि मेरा जो जीवन है उसे मैं कच्चे सांसों के धागों से खींचने की कोशिश कर रही हूँ जो कभी भी टूट जाएगा। ना जाने कब ईश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे और मुझे जीवन मृत्यु का जो बंधन है उसे आजाद कर देंगे। इन 2 लाइंस में कवियत्री बोलती है कि जैसे एक कच्चे बर्तन से पानी टपक टपक के गिरती जाती है, वैसे ही मेरे जीवन से जो समय है वो बहुत ही तेजी से निकलता जा रहा है और भगवान प्राप्ति का जो मेरा प्रयास है वो हर बार असफल होते जा रहा है। लेखिका आगे बोलती है कि उनके मन में बार बार पीड़ा उठ रही है, दर्द उठ रहा है और उन्हें अपने घर जाना है, यानी कि उन्हें भगवान के पास जाने की बहुत ही तीव्र इच्छा हो रही है। हमारा दूसरा वाक्य है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो अब चलो इन 4 लाइंस के शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है समखा जिसका मतलब होता है शरीर को वश में करना। दूसरा शब्द है संभावी जिसका मतलब होता है सबको समान रूप से देखना। तो अब चलो इन 4 लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन 4 लाइंस में मैंने ये बोला है कि भौतिक सुख सुविधा का कोई भी फायदा नहीं है, यानी कि बंगला गाड़ी पैसा का कोई भी फायदा नहीं है। और ऐसे भी मनुष्य जो अपने धन का सेवन नहीं करते, अपने धन का प्रयोग नहीं करते और उसे बचा बचा कर रखते हैं, वो भी जीवन में अहंकारी बन जाते हैं अपने पैसों को देखकर। अगर तुम अपने इंद्रिया को यानी कि अपने शरीर को, अपने मन को काबू में रखते हो तो तुम हर इंसान को समान रूप से देखोगे, जिससे अहंकार के कारण बंद पड़ा ज्ञान और मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। हमारा तीसरा वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब डटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दो
क्या उतराई। तो अब चलो इन 4 लाइंस में सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है सुसुम सेतु, जिसका मतलब होता है हठ योग। दूसरा शब्द है माझी, जिसका मतलब होता है नाविक। तीसरा शब्द है उतराई, जिसका मतलब होता है किराया। तो अब चलो इन 4 लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन लाइंस में कवियत्री हमें बोल रही है कि जब एक इंसान का जन्म होता है, जब बर्थ होता है एक इंसान का, तो उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं होती है, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो रही होती है तो उस समय उस पर्टिकुलर इंसान के अंदर बहुत सारी बुराई भरी होती है। कवियत्री आगे बोलती है कि वो हठ योग करती रही, यानी कि एक तरह का योग जिंदगी से पूरी जिंदगी भर वो करती रही, और वो करते करते उनका जो पूरा जीवन है वो बीत गया। लेकिन जब वो आखिर में अपने अंदर झांक के देखती है कि उस हठ योग से उन्हें क्या प्राप्त हुआ, तो वो देखती है कि उनके अंदर ऐसा कोई भी चीज की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई थी जिससे वो भगवान को खुश कर पाए। आखिरी लाइन में कवियत्री बोलती है कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु होगी और वो भगवान के पास जाएगा तो उसके पास भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। वो व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी अपने अंदर नहीं पा पाया जिससे वो भगवान को खुश कर पाएगा। हमारा चौथा और आखिरी वाक्य है थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो अब चलो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है साहिब, जिसका मतलब होता है भगवान। तो अब चलो इन 4 लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन 4 लाइंस में मैंने ये बोला है कि शिव भगवान तो कण कण में बसते हैं, यानी कि ईश्वर तो कण कण में बसते हैं, इसलिए हमें हिंदू मुस्लिम और जाति को लेकर जात पात नहीं करना चाहिए। अगर तुम सबसे बड़े ज्ञानी हो तो सबसे पहले खुद को पहचानो कि तुम कौन हो और तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम खुद को पहचान लेते हो तो भगवान को भी, ईश्वर को भी पहचान लोगे। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा कविता बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। अगर इंस्टा चलाते होगे तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना, यहाँ पर्सनल क्वेरीज तुम लोग अपनी पूछ सकते हो। बाकी यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो, कर दो सब्सक्राइब, 1 सेकंड का टाइम लगेगा। अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आंसर चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके हैं। तो यार अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।